Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 7th video on the basics of mathematics. Today again we will see the topic square roots and cube roots of real numbers. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कि अगर हमारे पास नॉर्मल डिवीजन आता है, जैसे मान लीजिए कि रहता है एक नंबर 14357 और अगर इसे हमें 20 से डिवाइड करना रहता तो नॉर्मल डिवीजन का प्रोसीजर क्या होता है। हम पहले देखेंगे कि ये 20 से 143 कैसे डिवाइड होगा। तो 7 टाइम्स जाएगा, 7 टू 140, फिर यहाँ माइनस ये 3 आ जाएगा और ऊपर से ये 5 यहाँ नीचे आ जाएगा। 20 से अब 1 टाइम जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 1, फिर ऊपर एक डिजिट नीचे आ जाएगा 157, फिर ये कितने टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा। एक मिनट सॉरी, ये 7 टाइम जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 140। तो माइनस करेंगे जब 7, यहाँ 5 में 1। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, अब हमें डेसिमल में जाता है तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 1 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 8 टाइम्स ले जाएंगे, 8 0 जा 0, 8 6 जा 8 2 जा 16। अब हमारे पास क्या बचा 0 7 माइनस 6 1 और एक और आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसको 5 टाइम्स ले जाएंगे। ये हमारा नॉर्मल डिवीजन होता है। जब हम स्क्वायर रूट्स निकालते हैं डिवीजन मेथड से तो ये भी कुछ कुछ इसी तरीके का होता है। अब जैसे हम देखते हैं एक नंबर का 14641, अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 14641, या क्वेश्चन में ऐसे दिख जाए 14641, या क्वेश्चन कैसा हो जाए 14641 पावर 1/2, कुछ ऐसा रहे। तो क्या करते हैं 14641, इसका डिवीजन कैसे होगा, इस साइड से हम दो दो नंबर्स का पेयर बनाएंगे, 4 1 4 6, ये 1 सिंगल। अब हम देखेंगे 1 कैसे डिवाइड होगा, तो 1 से, तो 1 इंटू 1 1, क्वोशेंट कितना हो जाएगा 1। यहाँ हम क्या करते थे ऐड करते थे 1 + 1 2, और यहाँ क्या करेंगे माइनस कर देंगे 1 - 1 0, और यहाँ ऊपर जैसे वहां एक डिजिट आता था नॉर्मल डिवीजन में, यहाँ 2 डिजिट्स आ जाएगा 46। अब ये किससे जाएगा, अब हमें यहाँ एक ऐसा नंबर रखना है, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ 3 रख देते हैं सपोज, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 9, 3 2 जा 6, तो क्या 46 से तो ये बड़ा हो गया 69, मतलब 9 नहीं 3 नहीं रख सकते। तो अब हम क्या रखेंगे, अब हम इससे छोटा रखेंगे, 2 रख के देखते हैं क्या ये पॉसिबल है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, हाँ ये छोटा है। तो यहाँ भी अब 2 हो जाएगा क्वोशेंट में। अब यहाँ माइनस कर देंगे, 46 - 44 कितना हो जाएगा 2, और ये ऊपर से क्या आ जाएगा 41, 241। यहाँ हम क्या करते हैं ऐड करते हैं 24। अब यहाँ हम कौन सा नंबर रख दें कि ये 241 डिवाइड हो जाए, तो अगर हम यहाँ 1 रख देंगे तो मल्टीप्लाई करके देखो 1 × 1 1, 1 4 1 2, 244, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ हम क्या करेंगे 242 ऐड कर देंगे, तो हमको मतलब है इससे, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 14641, ये क्या हो गया 121 का स्क्वायर रूट है। एक नंबर और हम लोग ऐसा देखते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर्स पे जाएंगे। एक है 19321, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करें, सिमिलरली दो दो नंबर्स का हम ये कर लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं। 1 × 1 1, 1 - 1 यहाँ 0 हो जाएगा, ऊपर से 93 आ जाएगा। यहाँ हमें ऐड करना है 1 + 1 2। अब यहाँ हम कौन सा डिजिट्स रखें, तो हम 3 रखते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ 4 रख देंगे, अगर 22, अगर देखिए यहाँ हम 4 रख दे तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 96 हो जाएगा, जो कि 93 से ज्यादा हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। तो इसका मतलब हमको एक डिजिट्स कम रखना पड़ेगा, तो यहाँ 3 रख देते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69, इसको माइनस करो,
तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 4 और ये 8 माइनस 6 2 और ऊपर से क्या आ गया ये 2 1 नीचे आ गया 2 4 2 1 यहाँ क्या करना है हमें ऐड करना है 3 प्लस 3 6 और ये 2 अब यहाँ कौन सा ऐसा डिजिट रखते हैं कि ये डिविजिबल हो जाए तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं लास्ट डिजिट 1 है तो लास्ट डिजिट 1 किस में आता है तो हम कहते हैं 9 स्क्वायर एक 1 में आता है लेकिन 1 में तो यहाँ जाएगा नहीं तो यहाँ 9 रख के चेक करते हैं यहाँ भी हम फिर 9 क्वेश्चन हो जाएगा 9 9 जा 81 8 कैरी 9 6 जा 54 54 और 8 कितना होता है 62 6 कैरी फॉरवर्ड 9 2 जा 18 18 प्लस 6 क्या 24 हाँ तो ये कैंसिल हो गया तो जो हमारा नंबर था 19321 इसका अंडर रूट इसकी वैल्यू क्या हुई 139 चलिए ये सब तो ऐसे ऐसे नंबर्स थे ना जिसके हम निकाल सकते थे अब जो हमारा नेक्स्ट है हमने कितने वैल्यूज याद किए हुए हैं स्क्वायर रूट्स में तो हम कहेंगे अंडर रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.414 अंडर रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है 1.732 अंडर रूट फाइव की वैल्यू क्या होती है 2.236 क्या अंडर रूट टेन की वैल्यू क्या होती है 3.162 ओके तो इतना तो हमें याद रखना है लेकिन ये कैसे आया इसका हम देखते हैं अगर हमें 2 का निकालना है कि 2 कैसे करेंगे तो यहाँ एक ही नंबर है ये पहले किससे जाएगा 1 से 1 इंटू 1 1 यहाँ माइनस करो 2 माइनस 1 1 यहाँ ऐड कर दो 1 हमारा क्या हो गया रिमेनिंग हो गया अब क्या करेंगे अब हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल लगाएंगे तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ एक जीरो आता है लेकिन ये स्क्वायर रूट में यहाँ 2 जीरो साथ आ जाएगा बस यही करना होता है अब हमारा नेक्स्ट ये यहाँ कौन सा नंबर रखें तो यहाँ 4 रखते हैं 4 4 जा 16 4 2 जा 8 96 यहाँ भी क्या हो गया 4 हो गया अब कर दो 100 माइनस 96 कितना हो जाएगा 4 अब यहाँ फिर से 2 जीरो आ जाएगा यहाँ हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे 24 प्लस 4 4 4 8 28 अब यहाँ हम कौन सा नंबर रखें कि 400 डिवाइड हो जाए तो 1 करके देखते हैं 1 से करेंगे तो यहाँ 281 आ जाएगा इसको माइनस करो कितना आ जाएगा 10 माइनस 1 9 9 माइनस 8 1 यहाँ 3 माइनस 2 1 यहाँ 2 जीरो आ जाएगा इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 8 2 यहाँ अब हम कौन सा नंबर रखें कि 11 900 डिवाइड हो जाए तो यहाँ फिर से 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 4 2 जा 8 9 4 8 जा 32 32 कैरी फॉरवर्ड 3 4 2 जा 8 19 11 तो अब तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्योंकि देखिए आगे तो ये चलता जाएगा 1.414 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है लेकिन अब तो 2 डेसिमल या 3 डेसिमल तक याद रखते हैं 1.414 या 1.41 तो ये आगे और चलता जाएगा यहाँ हम डिवाइड करके देख मतलब सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं 10 माइनस 6 4 9 माइनस 9 0 8 माइनस 2 6 बाकी कट गया फिर ये 0 0 आ जाएगा फिर यहाँ ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो ये चलता जाएगा ये कभी खत्म होने वाला है नहीं तो हमारी वैल्यू आ गई √2 की तो बेसिकली हमने यहाँ क्या निकाला था ये हमने √2 की वैल्यू निकाल दी √2 की वैल्यू 1.414 ऐसे ही अगला देखते हैं हम लोग फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ √3 इसका भी निकाल के देखते हैं लोग तो कैसे करें एक ही डिजिट है ये किससे जाएगा 1 से करके देखते हैं 1 इंटू 1 1 3 माइनस 1 2 यहाँ क्या करना है 1 प्लस 1 2 अब क्या करें डेसिमल लगा देते हैं यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 2 डिजिट्स आ जाएंगे अब यहाँ हम कौन सा रखें तो यहाँ 7 रखते हैं देखिए हमें तो वो याद है ना कि √3 की वैल्यू होती है 1.732 तो इसलिए बहुत ही ईजी है तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि आखिर ये वैल्यू आई कहाँ से तो जब 7 रखेंगे तो क्या आएगा 7 7 जा 49 और कैरी फॉरवर्ड 4 हो गया 7 2 जा 14
18। यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा 1.7। अब माइनस कर दो, कितना आएगा 189 200 में से 189 कितना हो जाएगा 10 माइनस 9 11 9 माइनस 8 1 1100। इसे ऐड कर दो 7 7 14 34। अब हम यहाँ कौन सा डिजिट रखेंगे, जो यहाँ 3 रख के देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 10 29 आया। अब माइनस करो, 10 माइनस 9 कितना हो गया 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 2 7, बाकी 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया, यहाँ ऐड कर देते हैं 3 3 6 4 3। यहाँ दो डेज और आ जाएंगे। अब यहाँ क्या रख सकते हैं हम, 2 रख के देखते हैं। 2 रखते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9 और 2 3 जा 6। इसको आगे करते हो और जितने डिजिट्स अब तो 1 है हम निकालते रहेंगे। तो लिख देंगे बेसिकली हमारा क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई 1.732। देखिए अगर 3 डिजिट्स के लिए हमें एक आगे ले जाना था, अगर बाई चांस ऐसे आ जाता 7.324, तब तो हम कह देते 7.32 ही है। लेकिन अगर यहाँ आ जाता 1.7327, तो ये क्या है, ये 5 से ज्यादा है, तो हम उसको एक आगे बढ़ा देते हैं 733 कर देते हैं, ठीक, उससे कम आया होगा और हमें 2 डेज तक भी इनफ होता है। एक और प्रैक्टिस करके देखते हैं, √10 की देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10, क्या √10 या कैसे लिखा होगा 10 की पावर 1/2, हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो सिमिलरली, सॉरी, 10 को नोट करो और स्टार्ट करते हैं। ये 10 पहले बार किससे जाएगा, 2 नंबर का हमें यहाँ ग्रुप बनाना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट आ गया ना। तो ये 3 से तो चला ही जाएगा। और वैसे भी अगर ध्यान दीजिए, हमें निकालना है √10। अगर √9 रहता तो क्या होता 3, √16 होता तो क्या होता 4। तो √10 जो है वो 9 और 16 के बीच में ही लाई कर रहा है, 3 और 4 के बीच में ही कुछ नंबर होगा, इतना वो कॉमन सेंस से तो हमें पता ही है। √9 3, √16 4, तो √10 जो है वो 3.1 या 3.2, वो कुछ इसी तरीके के नंबर आएंगे। चलिए, तो 3 3 जा 9, यहाँ -1 कितना आ गया, यहाँ 1 आ गया। और अब यहाँ ऐड करो 3 + 3 6। यहाँ क्या करते हैं, अब हम डेसिमल लगा देंगे तो फिर ये 2 0 आ जाएंगे साथ साथ। अब यहाँ क्या रखें, 1 रखते हैं क्योंकि 61 है, 1 और 61। अब माइनस करो 100 माइनस 61, 100 माइनस 60 कितना होता है 40, 61 कितना हो जाएगा 39, तो 39 और 2 0 साथ आ जाएंगे। यहाँ क्या करना है, ऐड करना है, तो ये 62 हो गया। अब हम यहाँ कौन सा डिजिट रखें कि 3900 चला जाए, तो यहाँ 6 रख देते हैं। तो जब 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, कैरी फॉरवर्ड 3, 6 2 जा 12 और 3 कैरी फॉरवर्ड 15, 1 6 जा 36 37। ये कितना आ गया 10 - 6 4, 9 - 5 4, 8 - 7 1, ये कैंसिल हो गया। तो ये 14400, इसको थोड़ा बड़े में लिख देते हैं, 14400 है। यहाँ कितना आ गया 6 2 12, 213 732। अगर हम यहाँ 2 रख सकते हैं, चलो देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। नहीं, 14644 ये नहीं हो सकता, यहाँ हम 2 मतलब नहीं रख सकते, तो क्या रखना चाहिए हमें 3.161 ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ 2 नहीं हो सकता,
और बेसिकली ये क्या हो गया 6 to 12 632 रहा ना। तो वैसे बेसिकली हमें पता है √10 की वैल्यू क्या होती है 3.161। ओके, √5 का ऐसे कैलकुलेट करके देख लेंगे हम लोग खुद कि क्या होता है, क्योंकि 4 ही याद करना होता है ना हमें। चलिए हम √5 का भी एक बार कर ही लेते हैं, क्यों छोड़े कोई नंबर को। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, √5 निकाले √24 निकाले, कौन सा वैल्यू किया जाए, √17 करते हैं। चलिए एक प्रैक्टिस के लिए, तो √17 की अगर हम बात करेंगे तो 17 दो नंबर्स आएंगे साथ में, ये किसके आसपास होगा √17। √16 क्या होता है 4, √25 क्या होता है 5, तो √17 जो होगा वो 4.1 या 4.2 कुछ इसके आसपास ही आना चाहिए। करके देखते हैं, 4 4 जा 16 -1 ऐड हो जाएगा 8, 100 आ गया, डेसिमल डाले तो यहाँ क्या होगा 1, 81, 19, इसको ऐड कर दो 82। अब क्या करें, आप फिर 200 डाल दें। अब यहाँ कौन सा डिजिट लेते हैं 82, 5 ले सकते हैं, 8 5 या 40 नहीं, हमें यहाँ 2 ही लेना पड़ेगा 2। देखते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, हाँ 2 रख, तो 4.12 कुछ इस तरीके का आया। कौन सी वैल्यू, √17, 4.12। आगे ये चलता जाएगा अप टू जहां तक मन है, जिस डिजिट मन है हम प्रैक्टिस के लिए निकाल सकते हैं। तो बेसिकली देखिए अभी तक हमने क्या क्या देखा है इसमें, ये हमारा स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर्स कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने देखा था स्क्वायर्स अप टू 1 से 36 तक, ये हमने याद किया था इसकी वैल्यू। उसके बाद हमने स्क्वायर्स में देखा कि 26 से लेके मिड टर्म 50 और 74 तक का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करना हो तो हम किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, वो 25 प्लस माइनस करके, 50 से छोटा है तो 25 प्लस माइनस डिफरेंस लेके करते थे, और अगर 50 से ज्यादा है तो इस तरीके से। उसके बाद हमने देखा कि अगर नंबर्स एंडिंग विथ जैसे 75 है या 85 है या 95 है, इसका स्क्वायर कैसे करते थे। जैसे अगर हमसे कहे 95 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और उसके बाद जो फर्स्ट डिजिट कैसे आएगा, ये 9 है तो 9 से अगला डिजिट क्या होता है 10, तो 9 10 जा 90, इस 90 को हम यहाँ ये दो डिजिट का हो जाएगा तो 9025। इस तरह हमने नंबर्स एंडिंग विथ 5 उसका हमने स्क्वायर देखा। उसके बाद अब हम क्या देखे थे, हमने 76 से लेके 100 मिड टर्म 124 तक का स्क्वायर देखा था। हमने कैसे देखा था, वो 100 से डिफरेंस लेते थे और उसी नंबर से वही नंबर कैंसिल कर देते थे, कुछ ऐसा था। कई क्वेश्चन हमने इस पे किया है। उसके बाद हमने इस टॉपिक में क्या देखा, तो हमने देखा क्यूब्स देखा, क्यूब्स अप टू 1 से 20 तक। उसके बाद हमने क्या देखा, स्क्वायर रूट देखा, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने क्या देखा, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। उसके बाद हमने इस टॉपिक में और क्या देखा, स्क्वायर रूट ऑफ इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √11, ऐसे का स्क्वायर रूट हमने आज देखा। हमने और क्या देखा है इस टॉपिक में,
क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने देखा है, क्यूब रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और एक हमने कल क्यूब रूट दूसरे मेथड से देखा था। आज हम उस मेथड पे क्यूब रूट थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं कुछ, और इसके बाद हमारा ये जो बेसिक्स होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कल इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम परसेंटेज का बेसिक देखेंगे, ताकि जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि उसके 5 to 10 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर उस 5 से 10 क्वेश्चंस को अगर हमने 3 मिनट में सॉल्व कर लिया, तो हम किसी भी बैंकिंग या एसएससी में जो जब जहां भी वो क्वेश्चंस आते हैं तो हमको बहुत एज मिल जाता है, और वो बहुत ही इजी होता है। वो 10 क्वेश्चन को हमें करना 3 मिनट में, लेकिन उसके लिए हमें ये सब याद रहेगा ना, तो ही हम कर पाएंगे। और वो 3 ही चैप्टर का कॉम्बिनेशन होता है। सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर होता है, सिंप्लीफिकेशन इज ए कॉम्बिनेशन होता है। वो किसका? सिंप्लीफिकेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं कह दूं तो होता है आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, क्यूब रूट और परसेंटेज के बेसिक का। तो चलिए एक दिन इस स्ट्रैटेजी पे मैं वीडियो बनाता हूं। अभी हम देखते हैं कुछ क्यूब रूट्स। क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 970299। ये क्वेश्चन है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है? ये कुछ ऐसा लिखा होगा 970299, यहाँ क्यूब, या 970299 अगर इसका पावर 1/3 है तो भी ये क्या है? बेसिकली ये क्यूब रूट ही हमसे कैलकुलेट करने को कह रहा है। अब हमने क्यूब रूट में कल एक देखा था कि जैसे अगर यहाँ लास्ट डिजिट क्या है? 9, तो लास्ट डिजिट 9 किस में आता था? तो आपको याद होगा 729, ये किसका क्यूब होता था? ये 9 का क्यूब होता था। मतलब अगर लास्ट डिजिट 9 आ रहा है किसमें, तो यहाँ का भी नंबर जो होना चाहिए वो 9 होना चाहिए। तो हमने जैसे ही ये नंबर देखा 970299, हम समझ गए कि ये 9 है। तो इसका मतलब कि जो भी नंबर का ये क्यूब होगा, लेकिन लास्ट डिजिट तो 9 ही आएगा। उसके बाद हमारा क्या मेथड था? ये 3 डिजिट्स को हम कैंसिल कर दिए। अब हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? 970 पे। 970 किस क्यूब्स के बीच में लाई करता है? अगर मैं आपसे बात करूं 9 क्यूब, ये क्या होता है? 729। अगर मैं बात करूं 10 क्यूब, 10 क्यूब क्या होता है? 1000। तो ये जो 970 है, ये 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में ही तो लाई कर रहा है। ये 970 कुछ इसी के बीच में होगा, 729 के बाद 970। तो ये जो छोटा नंबर है 9, ये यहाँ लिख दीजिए। मतलब 970299 ये जो क्यूब रूट है किसका है? ये 99 का क्यूब रूट है। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 970299 दिस इज इक्वल टू 99 का क्यूब। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ वही है, फाइंड दी क्यूब रूट ऑफ 6814 इसका हमें क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। कैसे लिखा होगा? 681472। इसका यहाँ क्यूब रूट 2 किसके लास्ट में आता है? तो अगर हम ध्यान से देखें, कल हमने इसको डिस्कस किया हुआ था। देखिए जैसे 1 किसके लास्ट में आता था? तो अगर हम 1 का क्यूब करते थे, तो अगर 4 किसके लास्ट में आता था? अगर हम, नहीं सॉरी, 2 किसके लास्ट में आता था? तो हम कहेंगे कि 8 क्यूब क्या होता था? 512। तो अगर कोई नंबर है 512, उसके क्यूब रूट में जब हम करेंगे तो 8 आएगा। तो वैसे यहाँ 2 है, तो इसका मतलब
जो लास्ट डिजिट है वो तो 8 हो गया। उसके बाद अब हम ये 472 यहाँ से इस 2 को इंक्लूड करते हुए लास्ट 3 डिजिट कैंसिल कर दिए और अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं 681 पे। 681 ये किसके क्यूब्स के बीच में लाई करता है? अगर हम बात करें 8 क्यूब क्या होता है, तो 8 क्यूब की वैल्यू होती है 500, सॉरी 512। 9 क्यूब हमारा क्या होता है 712, 729, ओहो 729। तो ये 681 जो है वो इसी दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो जो छोटा नंबर किसका है 8, तो मतलब ये जो है ये 8 का क्यूब हो जाएगा। तो 681 472 ये क्या है, ये बेसिकली ये 88 का क्यूब है। चलिए और एक दो नंबर्स पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हमारे पास आता है 300,763। इसका अगर हमें क्यूब रूट निकालना हो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये 3 किसके लास्ट में आता था, तो हमें याद है 343। ये किसका क्यूब होता है 7 क्यूब। या अगर क्यूब रूट ऑफ 343 पूछ दे तो ये किसका हो जाएगा 7 का हो जाएगा। ओके, तो मतलब इसका लास्ट डिजिट जो हो गया इस नंबर का ये तो 7 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस 3 को हटा दो। अब हमें देखना है ये 300 जो आया, ये 300 किस क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है। 6 क्यूब कितना होता है, तो हम कहेंगे 6 क्यूब होता है 216। 7 क्यूब कितना होता है 343। तो ये जो 300 है ये 6 क्यूब और 7 क्यूब के बीच में लाई करता है। तो छोटा नंबर क्या है 6। तो ये जो नंबर है 300,763 ये किसका क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब है 67 का। 300,763 ये क्यूब रूट किसका है 67 का। ये मेथड होता है हमारा क्यूब रूट कैलकुलेट करने का। ओके, एक नंबर और हम लोग देखते हैं इसी तरीके से। ये कहता है 166,375। हमें इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। ये ऐसे लिखा होगा, तो अगर यहाँ 5 है तो नंबर तो 5 ही होगा। अब हम ये 3 कट कर दो, अब बचा 166। ये 166 किस दो नंबर्स के क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है 5 क्यूब। 5 क्यूब क्या होता है 125। 6 क्यूब ये क्या होता है 216। तो मतलब ये जो है ये छोटा नंबर कौन सा है लेसर डिजिट 5। तो मतलब ये 5 का क्यूब हो गया। और हमने दूसरा मेथड क्यूब कैलकुलेट करने का क्या देखा था, जैसे अगर हमारे पास कह दे कि कौन सा नंबर हम ले लें, अगर हम ले लेते हैं चलिए 343 ही ले लेते हैं। 343 क्या होता है, इसे हमें 7 से करो 49 और 7 से करो 49। तो 343 क्या हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो यहाँ 3 का ग्रुप बनाते हैं। तो बेसिकली ये क्यूब रूट 343 का क्या हो गया, ये 7 हो गया। या अगर कोई एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है, ये एक n है, ये a की पावर 5 है, b की पावर 7 है और c की पावर मैं कह दूं 10 है। ये एक नंबर है। अब कह दे बाय व्हाट नंबर should it be multiplied, by what number should it be multiplied to make it a perfect cube। ऐसे क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखे थे। इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं ना कि हम कल सॉल्व करेंगे। एक बार आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इजी है। और इसी क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ कल हम करेंगे और इसके बाद जितने क्वेश्चंस हैं
इस टॉपिक के क्यूब रूट्स स्क्वायर रूट्स के अगर कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।